लगातार हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी पहले बीजेपी में थे, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन जो भजनलाल जी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो एक तथाकथित गलत बयान दे रहे हैं। उनके जो मन में आए वो बोले जा रहे हैं। हनुमान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक सलीके से काम कर रहे हैं, जिसमें युवा, किसान और बेरोजगार लोग आगे आए हैं। भजनलाल जी का हमेशा, मैं उनसे 2-3 बार पहले मेरा मिलना हुआ था, तो भजनलाल जी हमेशा युवाओं के प्रति और किसानों के प्रति एक अच्छी सोच लेके चलते हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं। लेकिन लगातार हनुमान बेनीवाल उन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि मेरा घर का कनेक्शन कटवा दिया है। देखिए, कनेक्शन कटना वो विषय इस चीज़ के, आप ये तो देखो, उनका 10,75,600 कुछ रुपये बाकी थे, तो कनेक्शन कटना एक ये भी है कि आप बिल बाकी थे। अब लोकसभा से जनता ने आपको चुनकर भेजा है, नागौर की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। आप चुनने के बाद आप क्या मैसेज देना चाहोगे प्रदेश के खुशहाली के लिए? ये तो आप खुद अपना बिल चोरी कर रहे हो, तब राजस्थान का, प्रदेश का आप सीएम बनकर भी क्या भला कर लोगे? ये सोचने वाला विषय है। इस चीज़ को जो उनके समर्थक है उनको भी सोचना चाहिए कि बिल आज इस ओहदे पर हैं, तो ऐसा था नहीं उनको कोई भगवान की दया सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन उनको बिल बढ़ना चाहिए। अपना बिल नहीं करता, तो निरंतर बिल बढ़ता, महीने का कहता 20-25 हज़ार बिल आता होगा, इससे कम ही आता था, बिल बढ़ते जाते। वो तो क्या चोरी करने के हिसाब से वो बिल नहीं भरा तो कनेक्शन कटना ही था। लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ युवा नजर आते हैं, ये क्या है? क्या देखो, युवा नजर आते हैं, कुछ उनके भी समर्थक है और कुछ जो अपने विपक्ष में बैठे जो कांग्रेस के लोग, ये भी उनको प्रमोट करने के लिए उनके साथ भीड़ भेजते हैं। ये भी चीज़ें कि जैसे कोई नेता है जो कांग्रेस विचारधारा, उनसे टूट कर जाके मैं चुनाव लड़ लूंगा, फिर वो बिना किसी फालतू मन से जाते हैं, कांग्रेस के नेता उनको प्रमोट करते हैं, तब वो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कभी वो एसआई भर्ती को रद्द करवाने की बात करते हैं, कभी आरएस मैन के एग्जाम को बोले कि 3 महीने पीछे हो, तो इससे क्या युवाओं का तो शायद ही राजस्थान में, मेरे ख्याल में देखते हुए, अगर पहली ऐसी सरकार बनी है जो कैलेंडर जारी किया, कैलेंडर जारी करने के बाद उसके अनुसार एग्जाम करवा रही है। पहले कभी किसी ऐसी कोई सरकार नहीं रही जो कैलेंडर जारी करके टाइम टू टाइम शेड्यूल से एग्जाम करवाएं। और रही बात ऐसा ही बढ़ती कि उसमें एसओजी अपनी जांच कर रही है, जो जांच के हिसाब से आरोपी पकड़ में आ रहे हैं वो उनके साथ पकड़ में। और हनुमान जी के साथ में भी एक वो भंवरलाल नाम का शायद लड़का था, उसके साथ फोटो देखी गई। अगर आप कह दोगे ऐसे तो कि वो मेरे से मिलने आ गया, मैं नेता हूँ, राजनीतिक रूप से कोई मिलना, या ऐसे कोई मिलने नहीं आता। आप व्यक्तिगत परिचय होता है, उसके आप देखो फोटो के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है, आराम से फोटो खिंचवा रहा है। उनके ऑफिस में बैठ के फोटो आई है, 2 फोटो वायरल हुई थी। तो ऐसे कोई, अभी कोई व्यक्ति कुछ गलत करेगा, साथ रहा आदमी को पता थोड़ा लगता है कोई गलत कर रहा है, लेकिन उनको ये चीज़ संज्ञान में लेनी चाहिए कि मेरे साथ के लोग भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा आवास खाली करवाया जा रहा है। या देखो, आवास कार तो ये चलो कहना गलत बात है। आवास तो रूटीनली प्रोसेस, आप एमएलए पद से त्यागे हुए आज तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हुए भाई इलेक्शन के बाद, आप हारने के बाद एमएलए, तो रूटीनली प्रोसेस है, ये तो खाली करना ही पड़ेगा। ठीक, नोटिस दे दिया, ये तो एक सहानुभूति लेने वाली बात हुई कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये हनुमान जी के अकेले के साथ थोड़ी किया है, जो बाई इलेक्शन में जो आ रहे हैं उनके साथ सबके आवास खाली करवाए जा रहे हैं। ये तो कोई नई बात है नहीं, हर साल होते हैं, हर 5 साल में ये चीज़ें होती रहती, रिपीट होती रहती है। लेकिन जिस तरह से एक राजस्थान के मुखिया हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, राजस्थान के मुखिया के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल पता, हनुमान जी आप भी इसी साइड बैठे हो, पहले भी आप बीजेपी में थे, बीजेपी के गठबंधन से आप एमपी बने हो। ये पहले आप जब एमपी बने थे फर्स्ट टाइम, मैं आप बताऊं, अमित शाह जी का धन्यवाद, एक तरीके से राजस्थान के अंदर धन्यवाद मंत्री ही बन गए थे। हर स्पीच के अंदर धन्यवाद, जब भी लोकसभा में उनको बोलने का मौका मिलता, एक बार में अमित शाह जी को 4 बार धन्यवाद दे देते थे। ये चीज़ भी सोचना चाहिए कि कब क्या मौका मिला आपको, कि आपकी दोनों पक्ष, दोनों हाथ में लड्डू रखने से आपकी जीत होती है। कांग्रेस से गठबंधन किया तभी जीत हुई, बीजेपी से गठबंधन, तो ऐसे बयान हनुमान जी को नहीं देने चाहिए। हनुमान जी अच्छे नेता हैं, लेकिन ऐसे बयान हमेशा उनके लिए खिलाफ भी जाएंगे। ये बात जनता को भी सोचनी चाहिए और हनुमान जी खुद को भी सोचनी चाहिए।